हाय फ्रेंड, आज वीडियो के माध्यम से हम लोग एसपीडी पब्लिकेशन के जो दिसंबर में नया बुक जो लॉन्च हुआ है इसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इस बुक में पहले हम लोग वन लाइनर को स्टडी करेंगे, इसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव टाइप का जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ये बुक जो है आप जानते हैं कि ये बुक सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो एक नंबर है, 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो ये बनाया है आपका जिम्बाब्वे ने। किसने? ये जिम्बाब्वे ने। आगे है, वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। आगे है, किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो ये पश्चिम बंगाल ने जीता है संतोष ट्रॉफी को। ठीक है, इसे 1 से 2 बार जरूर इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, आगे हैं, 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ान में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बनी है? तो ये बना है आपका एयर इंडिया। आगे है, वाव थारद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया? तो ये बनाया गया है गुजरात में। आगे है, किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो ये किया है आपका रक्षा मंत्रालय ने किया है। आगे है, किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व विल्टर्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो ये जीता है जू वेंजुअन ने। आगे है, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये साई परांजपे को। आगे है, 24वें राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ कहाँ पर? ये रायपुर में। आगे है, 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो ये मिला है आपका जसप्रीत बुमराह को मिला है। आगे है, देश का पहला कोस्टल एंड वेडर बर्ड सेंसस का शुरुआत कहाँ पर किया गया? तो ये जामनगर मरीन नेशनल पार्क में। आगे है, भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया? तो ये धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में ये पहुंचाया गया। आगे है, किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो ये किया है आपका उत्तराखंड ने। आगे है, भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो ये घटा है 7.93%। आगे है, किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया? ये तेलंगाना ने मनाया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो ये हुआ है आपका पाकिस्तान। आगे है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपका नई दिल्ली में। आगे है, 2025 को तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो ये बना है आपका अरुणाचल प्रदेश की। आगे है, कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजित किया है? तो ये किया है आपका हैदराबाद में। आगे है, 8वीं औद्योगिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नैनीताल में हुआ है। आगे 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? तो ये हुआ है आपका भोपाल में। आगे है, 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है आपका छत्तीसगढ़। आगे है, 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये किया है आपका अमित शाह ने। किसने किया है? ये अमित शाह ने। ठीक है, आगे है, किस बैंक ने हर घर लाखपति योजना लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका एसबीआई ने। आगे है, वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये हनोई रहा है। आगे है, बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो ये किया है आपका बांग्लादेश ने। आगे है, किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो ये आईआईटी मुंबई ने। आगे है, अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ
फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जॉर्ज सोरस को किया गया है। आगे है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया आपका भारत। आगे है, किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया? तो ये किया है आपका ओम बिरला ने। आगे है, कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो ये किया गया आपका सिक्किम में। आगे है, पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो ये मिला है आपका हिमाचल प्रदेश में। आगे है, किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजन विकसित किया है? तो ये किया है आपका आईआईटी गुवाहाटी ने। आगे है, किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो ये किया है आपका उड़ीसा ने। आगे है, पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका तमिलनाडु में। आगे है, एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका बेंगलुरु में। आगे है, 38वें राष्ट्रीय खेल की मशाल को क्या नाम दिया गया? तो ये दिया गया आपका तेजस्विनी नाम दिया गया इनको। आगे है, भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है आपका 78वां दिवस मनाया। ठीक है। आगे है, बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ पर की गई? तो ये त्रिपुरा में। आगे है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारतपोल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका अमित शाह ने। आगे है, BRICS समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये बना है आपका इंडोनेशिया। आगे है, 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिन के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो ये इक्वाडोर ने किया है, ठीक है। आगे है, 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 7 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। आगे है, रायथू भोरसा योजना के अंतर्गत कौन सा राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तो ये देगा आपका तेलंगाना देगा। ठीक है। आगे है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपका मुंबई में। आगे है, किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? तो ये जीता है आपका अनहत सिंह ने जीता है। आगे 8 फरवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए कैप एयर ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका सिप्ला ने। आगे है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? तो इन्हा कैनबारो। आगे है, प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भुवनेश्वर में ये किया गया है। आगे है, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितने निवेश करने की घोषणा की है? तो ये किया है $3 बिलियन। आगे है, किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? तो ये किया है आपका नितिन गडकरी ने। आगे है, किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो ये किया है आपका असम ने। आगे है, किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गुरुनाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? तो ये किया है आपका कर्नाटक ने। आगे, किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो ये IIT मद्रास ने किया है। आगे, किस देश में माउंट आबू ज्वालामुखी फटा है? तो ये फटा है आपका इंडोनेशिया में। आगे है, किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? तो ये किया है आपका मध्य प्रदेश ने। आगे है, किस राज्य मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डेकोड करने के लिए $1 बिलियन का
इनाम की घोषणा किया है? तो ये किया है आपका तमिलनाडु ने। आगे है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका नई दिल्ली में। आगे है 23वें दिव्य काल मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका गुजरात में। आगे है किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो ये किया योगी आदित्यनाथ ने। आगे है किस प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर सैयद अनवर खुसुर्द को किया गया, खुर्शीद को। आगे हैं हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के। आगे हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा आपका सिंगापुर। आगे भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में ये किया गया। आगे हैं पीएम आगे है कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई? तो कहाँ पर किया गया है? तो ये भारत में किया गया है। आगे है आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये जो किया गया है 60%। आगे है किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो ये किया गया है आपका तेलंगाना पुलिस ने। आगे है किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया? तो ये किया गया आपका श्रीलंका में। आगे है भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ये है आपका वागसीर, ये है आपका वागसीर। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? तो ये किया है आपका जम्मू कश्मीर में। आगे है मुंबई मैराथन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया मो फराह को। आगे है किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किया है आपका नरेंद्र मोदी ने। आगे है नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो ये चुना है आपका अमेरिका ने। आगे है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो ये किया आपका मध्य प्रदेश ने। आगे है पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ आपका नई दिल्ली में। आगे है भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो ये किया आपका प्रयागराज में। आगे है महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका रांची में। आगे है 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ? तो ये बैंकॉक में हुआ है। आगे है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया था विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। आगे है आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वें राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपका उड़ीसा। आगे है भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पटना में किया गया। आगे है किस राज्य में मकरविलक्कू पर्व मनाया गया? तो ये मनाया गया था केरल में, मकरविलक्कू। ठीक है। आगे हैं किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये अपर्णा सेन को। आगे हैं किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो ये किया है आपका पीयूष गोयल ने। आगे हैं भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने का घोषणा किया? तो ये किया है स्पेन। आगे है कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? ये उड़ीसा सरकार। आगे है किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये हुआ है आपका महाराष्ट्र में। आगे है किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो ये बनाया है आपका भारत ने। आगे है मवेशियों का उत्सव
कनुमा कहाँ मनाया गया है? मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका तेलंगाना में। आगे है, प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। तो कहाँ पर? ये नवी मुंबई में। आगे है, महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये ईरा जाधव। आगे चर्चा में रहे पावना नदी किस राज्य में बहती है? तो ये महाराष्ट्र में ये बहती है। ठीक है। आगे है, कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रह का अपना समूह है? तो ये है आपका ये पिक्सेल, ये है आपका पिक्सेल। आगे है, गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया मणिपुर में। आगे है, L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो ये किया आपका NIS उत्कर्ष। आगे है, पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका पश्चिम बंगाल में। आगे, फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये रियाद में हुआ है। आगे है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली संपूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो ये बना आपका लद्दाख। आगे है, अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना है? तो ये बना आपका भारत। आगे है, CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सिंगापुर। आगे, तिरुपुल्लवर दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये तमिलनाडु में। आगे है, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो ये इंडोनेशिया के साथ किया है। आगे है, एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो ये प्रयागराज में हुआ है। आगे है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में। आगे है, न्यू ग्लेन रॉकेट का सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो ब्लू ओरिजिन ने किया है। आगे है, पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में ये पाई गई है। आगे है, क्रियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये वाडनगर में। आगे है, भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये राजनाथ सिंह ने किया है। आगे है, टीम इंडिया का बैटिंग कोच किसने नियुक्त किया है? तो ये सीतांशु कोटक ने किया है। आगे है, किस नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो ये निधि खरे को। आगे है, स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो ये IIT मुंबई के। आगे हैं, किसने सबसे ज़्यादा ग्रेट स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया आपका नोवाक जोकोविच। आगे हैं, सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? तो ये हटाया जाएगा आपका बांग्लादेश। आगे हैं, भारत और किस देश के राजनीतिक संबंधों के 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो ये सिंगापुर। आगे हैं, 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो ये बना है आपका भारत। आगे, किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो ये जीता है आपका भारत। ठीक है। आगे है, संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। आगे है, उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये आइसलैंड के साथ। आगे है, तीसरे राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ आपका उड़ीसा में। आगे है, किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया इस बार 21 जनवरी 2025 को? तो ये मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का। आगे, कौन सा देश ब्रिक्स
का भागीदारी देश बन गया है, तो ये नाइजीरिया। आगे है बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये मोहन कुमार अग्रवाल को। आगे है इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो जीता है एन से योंग। आगे है 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये कोलकाता में किया गया। आगे किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है, तो ये कर्नाटक ने जीता है। आगे है किस राज्य के बंधाल गांव को संक्रमक घोषित किया गया, तो ये जम्मू कश्मीर के। आगे है किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है, तो ये किया है छत्तीसगढ़। आगे है सरकार के किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, तो ये पूरा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। आगे है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है, तो ये है आपका केरल का। आगे हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है, तो ये मिला है आपका कर्नाटक में। आगे है अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किससे बनाया गया, तो ये मार्को रूबियो को। आगे है किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है, तो ये चीन ने। आगे है कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है, तो ये अंडमान निकोबार के। आगे है 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान पर है, तो ये चौथा है और अमेरिका जो है ये प्रथम स्थान पे है। आगे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये जो करने वाला है भारत। आगे भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये डी गुकेश। आगे क्वाड देश के विदेश मंत्री की बैठक कहाँ हुई है, तो ये हुआ है अमेरिका में। आगे है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है, तो ये लद्दाख में। आगे है अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, तो ये हुआ कोलकाता में। किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये मनाया गया उत्तर प्रदेश का। आगे कौन वर्ल्ड क्रिकेट इंडेक्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं, तो ये हुए हैं आपका जय शाह। आगे है किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो ये माइकल क्लार्क को शामिल किया गया है। आगे है किस देश ने समलैंगिक विवाह का कानून मान्यता दी है, तो ये मान्यता दी है थाईलैंड ने। आगे है बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये कलकत्ता में किया गया। आगे किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है, तो ये किया है आपका हरियाणा ने। आगे है किस देश का राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है, तो ये अमेरिका। आगे है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है, तो ये मध्य प्रदेश ने। आगे किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है, तो ये किया है आपका बीएसएफ ने। आगे है कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हो गए हैं, तो ये अमेरिका। आगे है T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है, तो ये बनाया आपका तिलक वर्मा और वो भी 318 रन का। आगे है किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया, तो ये हिमाचल प्रदेश। आगे है हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा, तो ये रहा आपका उड़ीसा। आगे है अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया आपका नेपाल। आगे किसने मलेशिया में नवा जोहार अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता, तो ये जीता आपका इंडियन पनीर सेल्वम ने। आगे है 2025 मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या था, तो ये था आपका स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। आगे भारत और किस देश ने
सामपुर और संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो ये क्या है? श्रीलंका। आगे है किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये अर्शदीप सिंह को चुना गया है। आगे है छठा अंतर्राष्ट्रीय बजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये बेंगलुरु में किया गया। आगे क्षेत्र में गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो ये उत्तर प्रदेश। ये प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाती थी। आगे है आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये स्मृति मांधना ने जीता है। आगे है प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपका बेंगलुरु में। आगे है विश्व पिक्कल बॉल का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ आपका मुंबई में। आगे है किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? तो ये रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने। आगे है भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है आपका 2030 तक। आगे है आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया आपका जसप्रीत बुमराह को। आगे है एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया आपका उत्तराखंड। आगे है अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो ये जीता है आपका बेलारूस में। आगे है आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ किसने नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया आपका राकेश शर्मा ने। आगे है राकेश शर्मा। आगे है ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष और महिला एकल तो किसने खिताब जीता? तो ये जो जीता है पहले जेनिक सिनर और मेडिसिन कीज ने जीता है। ठीक है। आगे है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया आपका नागालैंड में। आगे सांभार फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ये जयपुर में मनाया गया। आगे है यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेंटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी? तो ये उदयपुर को। आगे है उत्तर प्रदेश प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान हुई घटना का जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह है आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार हैं। आगे है युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के। आगे हैं किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? तो ये बांके बिहारी मंदिर को। आगे हैं किस ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे? तो ये दूरदर्शन को। आगे WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो ये जॉर्जिया को। आगे है किस राज्य के सोरेंग्स जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? तो ये सिक्किम में। आगे है असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने का घोषणा किया है? तो ये डिब्रूगढ़ को। आगे है ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बिहार बना है। आगे है किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? तो ये जसप्रीत बुमराह ने जीता है। आगे है किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन्स की शुरुआत की है? तो ये विमटेक ने। आगे नेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे आपका शुभांशु शुक्ला। आगे हैं किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये जस्टिस हर्ष कुमार को। आगे हैं सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? तो ये 62 घंटे। आगे हैं किस देश ने भीख मांगने का अपराध घोषित करने का योजना बनाई है? तो ये पाकिस्तान। याद रखिएगा भीख मांगने का अपराध जो घोषणा किया है ये पाकिस्तान है। ठीक है, क्योंकि इसको ज़्यादा लोग चिढ़ाते हैं ना भिख मंगा, इसलिए ये अपराध घोषित कर दिया है। ठीक है। आगे है गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो ये गुजरात। आगे है अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के
पायलट को सम्मानित किया गया? तो ये अक्षय सक्सेना को। आगे हैं, किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? तो ये गूगल मैप्स। आगे हैं, भारतीय रेलवे ने निबार्द यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये एसवा रेल। आगे हैं, किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो ये है आपका असम। आगे हैं, किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये दिया गया है आपका न्यूजीलैंड। आगे हैं, ऑक्सोफेरिसियसिस को खत्म करने वाला अफ्रीका, तो पहला देश कौन बना है? तो ये बना है आपका नाइजर। ठीक है। आगे हैं, किसने आईसीसी अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो ये जीता आपका भारत। आगे हैं, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। आगे हैं, भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन शुरू हुआ है? तो ये हुआ आपका मालदीव में। आगे हैं, किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो ये चंद्रिका टंडन ने जीता है ये। आगे हैं, किस देश ने 2 मिसाइल एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो ये ईरान ने किया है। आगे हैं, एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाले पहला देश कौन बनेगा? तो ये बनेगा आपका ब्रिटेन। आगे है, किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो ये मनाया आपका श्रीलंका ने 4 फरवरी 2025 को। ठीक है। आगे, व्हाट्सएप ऐप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो ये कराएगा आपका आंध्र प्रदेश। आगे, बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ये किया गया आपका 100%। आगे हैं, किस देश ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये किया आपका जापान। आगे हैं, किस देश की सरकार ने कर्मचारी को हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? तो ये किया है आपका स्पेन। आगे हैं, कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल से बाहर हुआ है? तो ये हो गया है आपका अमेरिका हो गया है। ठीक है। आगे हैं, ICT20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर है अभी? ये है आपका ट्रेविस हेड है। आगे, भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये किया जाएगा आपका महाराष्ट्र में। आगे हैं, चिप डिज़ाइन के लिए निफ्लिफ्ट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया आपका नोएडा में। आगे हैं, किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो ये किया गया है आपका IIT मद्रास के द्वारा। आगे हैं, भारत सरकार ने विदेशी नागरिक के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च किया है? तो ये किया गया है आपका आयुष वीजा। आगे हैं, डोंगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये चमन अरोड़ा को किया गया। आगे हैं, किस देश में महिला खेलों ट्रांसजेंडर एथलेटिक पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये लगाया गया आपका अमेरिका पर। आगे हैं, मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाले पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो ये तुसेंगो गेलाई बनी है। आगे हैं, भारतीय सेना ने पूर्व कमान के मुख्यालय पोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो ये विजय दुर्ग को रख दिया है। आगे हैं, 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो ये जीता है आपका उत्तर प्रदेश ने। आगे हैं, 19वीं एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये चीन में किया गया है। आगे हैं, अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो ये किया है आपका अर्जेंटीना। आगे हैं, किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? तो ये जीमेटो से अब इटर्नल हो जाएगा। ठीक है। आगे हैं, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है नीरज कुमार ने। आगे 7 फरवरी 2025 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है? तो ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान।
ठीक है। आगे भारत में मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो ये 83% कमी आई है। आगे आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है, तो ये 0.25% की कटौती की है। आगे है किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबाकारी नीति की मंजूरी दी है, तो ये उत्तर प्रदेश। आगे है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें वर्षगांठ कब मनाई गई, तो ये 7 फरवरी को। आगे है 2025 में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है, तो ये गांधीनगर में ये शुरू हुआ है। आगे है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हॉट्स एंड हीरोज लाइव व्यू दैट सेप्ट अस का विमोचन हुआ है, तो ये कुलभूषण कुमार। आगे है श्री राम जन्मभूमि के किस स्थायी सदस्य का निधन हुआ है, तो ये कामेश्वर चौपाल का। आगे है किस देश के वैज्ञानिक ने IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने। आगे है किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू किया है, तो ये कर्नाटक ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुभारंभ किया है, तो ये त्रिपुरा ने किया है। आगे है सरकार ने ई नाम पर कितने नई कृषि वस्तुओं के व्यापार का अनुमति दी है, तो ये 10 दिया है। आगे है 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रेड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है, तो ये जर्मनी में शुरू हुआ है। आगे है 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व शतरंजी में कौन सा पदक जीता है, तो ये जीता आपका कांस्य पदक। आगे भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर योगदान दिया, तो ये 37.64 मिलियन डॉलर की मदद की है। आगे है किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतेह किया, तो ये छत्तीसगढ़ के। आगे है किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसित गांव योजना शुरू की है, तो ये किया है आपका उड़ीसा ने। आगे है किस बैंक ने अमिताभ बच्चन के डिजिटल अवतार लॉन्च किया है, तो ये किया है IDFC फर्स्ट बैंक। आगे है भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है, तो ये किया है आपका मिस्र। आगे है ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है, तो किसने, तो ये बांग्लादेश ने। आगे है वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये बन गया आपका रोहित शर्मा। आगे है भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है, तो ये विंगड रेडर शुरू किया है। आगे है थाईपुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है, तो ये तमिलनाडु में। आगे भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है, तो ये 2027 तक। आगे हैं हॉल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है, तो ये रखा है यशस रखा है। आगे भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आगे है किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर बुंदुगल नागफनी को किया गया है। आगे है किसे देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित वास्तविक गतिविधियों की खोज की है, तो ये किया है आपका इजराइल ने। आगे है ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये रियाद यानी सऊदी अरब में ये किया जाएगा। आगे है चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो ये क्वारियन जैकोविच ने जीता है। आगे है एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया, तो ये बेंगलुरु में किया गया है। आगे है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितने भाषाओं में अनुवाद सेवाओं का विस्तार की घोषणा की है, तो ये टोटल 6। आगे है 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबानी कौन करेगा, तो ये करेगा आपका मेघालय। आगे IIFA
उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राकेश रोशन को किया गया। आगे है जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन सा शीर्ष पर है? तो ये है आपका डेनमार्क। भारत का जो स्थान है वो 96वां स्थान है। आगे है मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हरे खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया आपका हरियाणा। आगे है किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पंछी जीवाश्म मिला है? तो ये मिला है आपका चीन में। आगे किस भारतीय को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो किया गया शिखर धवन को। आगे है सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपी में प्रतिबंधित होने वाले किस देश को पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये बनी है आपका बांग्लादेश की। आगे है सेबी ने कौन सी नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया है मित्रा। आगे है जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो ये है आपका सिंगापुर। आगे है तुलसी गेमबोर्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो ये किया गया आपका अमेरिका। आगे है राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा आपका सर्विसेज रहा है। आगे है सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? तो ये किया है आपका भारत ने। आगे जारी ब्लूमबर्ग की एशियाई के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये मुकेश अंबानी परिवार के रहा है। आगे है किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो एनआर न्यायमूर्ति को मिला है। आगे है आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। किसे आईआईटी ने विद्युत और सूर्य प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो ये किया गया आपका आईआईटी गुवाहाटी। आगे है किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने का अनुमति दी है? तो ये दिया है हरियाणा सरकार ने। आगे है जर्मनी के म्यूनिख में चौथी नन मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था नित्यानंद राय ने। आगे है किसे आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तो किसने विकसित किया है? तो ये किया है आपका आईआईटी कानपुर ने। आगे एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत के प्राकृतिक गैस की मांग कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो ये टोटल जो बढ़ जाएगा 60%। आगे है किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो ये है आपका पंजाब सरकार ने। आगे है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो ये मणिपुर ने। आगे है सबसे अधिक कमाई करने वाला एथलीटों की सूची में कौन सा शीर्ष पर है? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आगे है दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया इस बार? तो ये 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। आगे है नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किए हैं? तो ये फ्रांस। आगे है कौन आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? तो ये केप्पा कोला। आगे है किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो ये आईआईटी मद्रास। आगे है चर्चा में रहा अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है आपका केरल राज्य में स्थित है। आगे है किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो ये एनटीपीसी ने जीता है। आगे है किसे केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया है? तो ये पांडुचेरी। आगे है हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाला पहला व्यक्ति कौन बन गया है? तो जैकब किप्लोमो। आगे है किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये ज्ञानेश कुमार को किया गया है। आगे है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये मस्कट ओमान में हुआ है। आगे कौन सा देश भारत से 200 बिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो ये फिलीपींस। आगे है 5वीं बहुपंक्षी नौसैनिक अभ्यास कोमांडो कहाँ शुरू हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। आगे है
भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियंस आयोजित किया गया? तो ये जापान के बीच। आगे हैं, किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो ये है आपका कतर। आगे हैं, जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो ये है आपका कर्नाटक है। आगे है, किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो ये है आपका असम राज्य। आगे है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा। आगे है, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ आपका नई दिल्ली में शुरू हुआ है। आगे हैं, 18 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने रणनीति साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कतर, भारत और कतर। आगे हैं, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? तो ये कॉनक्लेव को। आगे हैं, किस राज्य ने भारत की पहली GCC नीति का अनावरण किया है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे हैं, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो ये हुआ है चेन्नई में। आगे, गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो ये खोला है आपका बेंगलुरु में खोला है। आगे, कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो ये अजमेर में हुआ है। आगे हैं, केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो ये किया है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर। आगे हैं, ICC बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ये आपका शुभमन गिल है। आगे हैं, किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। आगे हैं, किसने विवासियों के लिए AI संचालित प्लेटफॉर्म नुगेट लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका जोमैटो ने। आगे हैं, भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है आपका विवेक जोशी ने। आगे, किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू किया है? तो ये किया है आपका LIC ने किया है। आगे हैं, किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने मनाया है। आगे हैं, OPEC+ में कौन सा देश शामिल हुआ है? इसमें कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये ब्राज़ील हुआ है। आगे हैं, भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये मोहम्मद शमी। आगे, भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU का हस्ताक्षर किया है? तो ये किया आपका अर्जेंटीना ने। आगे हैं, किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो ये जीता है विश्वा राजकुमार ने। आगे हैं, अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया है? तो ये किया गया है पांडुचेरी में। आगे हैं, लगातार तीसरे वर्ष पंछी गणना में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है आपका पश्चिम बंगाल। आगे हैं, किस राज्य के वन परियोजना को एस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये नागालैंड को किया गया है। आगे हैं, किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना है? तो ये पूर्णिमा देवी वर्मन को। आगे हैं, अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निर्देशक बने हैं, कौन बना है? तो ये काश पटेल बना है। आगे हैं, 21 फरवरी 2025 को चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो वो कौन बना है? तो ये बना है आपका भारत। आगे हैं, 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन
कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका पुणे में। आगे हैं जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं के लिस्ट में कौन शीर्ष पर हैं? तो ये है आपका एलिस वॉल्टन, एलिस वॉल्टन है। आगे हैं किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो ये शक्तिकांत दास को बनाया गया है। आगे हैं सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाला दूसरा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बना है आपका रोहित शर्मा। आगे हैं भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? तो ये मध्य प्रदेश में पाया गया है। किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो ये पंकज अडवाणी ने जीता है। आगे हैं किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी का विमोचन हुआ है? तो ये नमिता गोखले। आगे हैं आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आरबीआई डेटा, आरबीआई डेटा लॉन्च किया है ऐप्स, ठीक है। आगे हैं किस राज्य में पहला ग्रीन बुकेट प्रस्तुत किया है? तो ये किया है आपका राजस्थान राज्य ने। आगे हैं किस देश ने नया वेट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5 कोविड-2 नाम दिया है? तो ये किया है खोज चीन ने। आगे हैं किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में। आगे हैं भारत को बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर बढ़ने का अनुमान है? तो ये है आपका 6.3%। आगे हैं भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे? तो ये श्रीलंका के। आगे हैं किस IIT एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता में मेजबानी की है? तो ये किया है IIT मद्रास ने। आगे हैं विश्व में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो ये है आपका भारत है। आगे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ जारी की गई है? तो ये किया गया है आपका बिहार में। आगे हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये विराट कोहली ने। आगे हैं किस राज्य में झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो कहाँ पर? तो ये असम राज्य में। आगे हैं कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये किया गया आपका नई दिल्ली में। आगे किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो ये मोपा एयरपोर्ट गोवा में, ठीक है। आगे हैं किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? तो ये किया है आपका गवाह, तो ये किया है हरियाणा। आगे किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश, ठीक है। आगे विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? तो मेक्सिको का पासपोर्ट, ठीक है। आगे हैं किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका कर्नाटक ने। आगे हैं किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाइथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दी है? तो ये है असम सरकार ने। आगे भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो ये किया है आपका मध्य प्रदेश ने। आगे हैं 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया। आगे जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन सा शीर्ष पर है? तो सबसे ज़्यादा जो है आपका ये न्यूजीलैंड है। आगे हैं कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। आगे हैं कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो ये बना है आपका इंदौर। आगे हैं किसे CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया समीर कनोडिया को। आगे हैं किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? तो ये किया जाएगा आपका कर्नाटक में। आगे हैं
27 फरवरी 2025 को सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है आपका गुजरात में। आगे हैं, किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? तो ये तेलंगाना में। 28 फरवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR की है? EFIR किया है, तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने। आगे, किस राज्य के वुलर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों का अवशेष मिला है? तो ये मिला है आपका केरल में। आगे हैं, भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो ये खुला है आपका दार्जिलिंग में। आगे हैं, DRDO ने कहाँ अपना पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है आपका उड़ीसा में। आगे हैं, 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। आगे हैं, किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका नासा ने। आगे हैं, भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्ति जहाज INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो ये बनने वाला है महाराष्ट्र में। आगे हैं, SEBI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। चर्चा में रहे इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित हैं? तो ये है आपका केरल में। आगे हैं, प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। आगे, उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है आपका JP नड्डा ने किया है। आगे हैं, 1 मार्च 2025 को कहाँ माउंट फैटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन, तो ये कहाँ पर उत्सर्जन हुआ है? तो ये थियोपिया में। आगे हैं, किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? तो ये कैलाश सत्यार्थी का। आगे हैं, भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो ये दिया है फ्रांस में। आगे हैं, CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राजादित्य के। आगे हैं, 30 वर्ष बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया? तो ये दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। आगे हैं, जुगार फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये तनुष्का बना है, तनुष्का। आगे हैं, हैरत का त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो ये कश्मीर में मनाया गया। आगे हैं, किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो ये किया है आपका असम सरकार ने। आगे, किसने अपनी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसोलॉट का अनावरण किया है? तो ये अमेजॉन ने किया है। आगे, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो जय शाह को किया गया। आगे हैं, 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। आगे हैं, तीसरे रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? तो ये विदर्भ ने जीता है। आगे हैं, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये गुरुग्राम में हुआ है। आगे हैं, कहाँ के रूसीकोडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाण का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? तो ये विशाखापट्टनम के। आगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो ये किया है आपका उत्तराखंड के। आगे हैं, क्रिश्चियन स्टाकर किस देश के संचालर बने हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के बने हैं। आगे हैं, इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये कृष्णा जयशंकर बना है। आगे हैं, वंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है आपका नरेंद्र मोदी ने। आगे हैं, IRCT के साथ किस कंपनी को नवरत्न की दर्जा दिया गया है? तो IRFC को।
आगे है किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू होस्ट चंद्रमा पर उतरा है, तो ये उतरा है आपका अमेरिका के। आगे है FIFA ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है, तो ये किया है रूस, कांगो और पाकिस्तान को। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये स्पेन में। आगे हैं किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा किया है, तो ये शरत कमल ने। आगे विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है, तो ये द्रौपदी मुर्मू ने किया है। आगे हैं 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है। आगे हैं बच्चों के नियमित टीकाकरण के बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है, तो ये किया है आपका उत्तर प्रदेश ने। आगे हैं भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है, तो ये लिया हुआ है गुआम में। आगे हैं 7 मार्च 2025 को प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है, तो ये अरविंद चिदम्बरम जीता है। आगे है किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है, तो ये किया है आपका पंजाब सरकार ने। आगे है 5वीं एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है, तो ये भारत ने। आगे है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है, तो ये बुर्किना फासो शीर्ष पे है। आगे हैं भारत ने T72 टैगों का इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किया है, तो ये रूस के साथ। आगे बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। आगे हैं 8 मार्च 2025 को किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है, तो ये किया है आपका HDFC बैंक ने। आगे हैं क्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है, तो ये है आपका फ्रांस। आगे किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड का पहचान की है, तो ये किया है आपका ऑस्ट्रेलिया ने। आगे हैं IC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता है, तो ये भारत ने। आगे हैं किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना की मंजूरी दी है, तो ये दिया है आपका दिल्ली। आगे हैं किसे अज्ञ समृद्धि सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया, तो ये उदय प्रकाश को। आगे हैं किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 के प्रत्यस्कर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा, तो ये मिलेगा आपका चीन को। आगे पहला सूर्य वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ, तो ये बिहार में। आगे किस राज्य में चापचर कूट त्यौहार मनाया गया, तो ये मनाया गया मिजोरम में। आगे किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया, तो ये नरेंद्र मोदी को। आगे हैं भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया, तो मध्य प्रदेश और माधव राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया। आगे आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उद्योग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है, तो किसे जयश्री वेंकटेशन को मिला है। आगे भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया, तो ये कागिस्तान के साथ। आगे हैं रावाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है, तो सिद्धांत भटिया तथा अलेक्जेंडर टेस्की ने। आगे हैं अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो ये रखा गया गांडीव। आगे दुनिया का तीसरे सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन है, तो ये है आपका LIC। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया जाएगा। आगे हैं विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने हैं, तो ये प्रणव वेंकटेश बना है। आगे हैं किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने SpaceX के साथ समझौता किया है, तो ये किया है एयरटेल। आगे हैं
IIFA अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जयपुर में। आगे भारत का सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नडार बना है। आगे हैं किस देश में आई उष्णकटिबंधीय चक्रवात रॉलफेड से भारी तबाही हुई है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आगे हैं कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो ये असम सरकार। आगे हैं प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओकेन से दिया गया? तो मॉरिशस के द्वारा। आगे भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो ये बना है आपका अमूल। आगे जद्यास्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया? जद्यास्वामी उत्सव जो मनाया गया ये तमिलनाडु में। आगे किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए एस्पेरेक्स और पंच मिशन लॉन्च किया है? तो ये किया आपका नासा ने। आगे हैं IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा? तो ये रहा आपका भारत। आगे विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयतक कौन बना है? तो ये यूक्रेन। आगे हैं किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऐप ऋण वितरण सेवा शुरू किया है? तो ये ₹112। आगे हैं किसने महिलाओं के लिए तारा अभियान शुरू किया है? तो ये स्टार हेल्थ ने किया है। आगे हैं 5वीं खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये गुलमर्ग में संपन्न हुआ है। आगे हैं कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो ये मॉरिशस में। आगे हैं चर्चा में रहे सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित हैं? तो ये है आपका राजस्थान में। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गए हैं? तो ये 25.17% हो गया है। देश का पहला स्थायी काला ग्राम कहाँ बनेगा? तो ये बनने वाला है प्रयागराज में। आगे है जल्द स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। आगे माथो नागरंग के नाम से जाने जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ आपका लद्दाख में। आगे किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार जीता है? तो ये दलाई जामा। आगे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? तो ये बना है आपका भारत। आगे किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका पंजाब ने। आगे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है भारत। आगे सूर्य की बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन पंच मिशन लॉन्च करेगा? तो ये करने वाला है नासा। आगे हैं किसने 5वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीता है झारखंड ने। आगे हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनीज समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है श्रीलंका में। आगे हैं 7वीं बार एशिया सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? तो ये बना है दिल्ली एयरपोर्ट। आगे किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये किया है शिक्षा मंत्रालय ने। आगे वेब 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये मुंबई में। आगे हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश। आगे किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो ये टाटा पावर ने शुरू किया है। तो आगे हैं तेजस MK1 प्रोटोटाइप से एस्टारा मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका उड़ीसा में। आगे हैं भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितने संपत्तियों को जोड़ा है? तो ये 6। आगे हैं हाल ही में जेमिमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका गूगल ने। आगे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरे स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया आपका महाराष्ट्र। पहला जो है आपका ये है गुजरात। ठीक है।
आगे हैं 16 मार्च 2025 को वीमेंस प्रीमियर लीग WPL का खिताब किसने जीता है? तो ये मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर। आगे हैं जमुना लाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये प्रसार भारती को। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? तो ये उत्तर प्रदेश। आगे हैं किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो ये IIT मद्रास। आगे 16 मार्च 2025 को इंडिया मास्टर्स लीग यानी IML 2025 का फाइनल किसने जीता? इंडिया मास्टर्स ने वेस्टइंडीज मास्टर्स को हराकर। आगे भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किया है? तो ये टोटल 33 पदक। आगे हैं लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया। आगे किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो ये हरमनप्रीत सिंह को। आगे चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो ये जापान के सहयोग से। आगे हैं किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो ये जीता है हॉकी झारखंड ने। आगे पैरा एथलेटिक्स 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो ये है आपका भारत। आगे फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया? तो ये आयुष्मान खुराना को चुना गया है। आगे कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये इंग्लैंड में। आगे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये भीमवंडी महाराष्ट्र में किया गया है। आगे है राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये आपका तेलंगाना में हुआ है। आगे किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है आपका भारत। आगे किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये कृष्णमाचारी श्रीकांत को है। आगे हैं भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ है? तो ये हुआ आपका फ्रांस। आगे हैं UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये सर्वम AI के साथ। आगे हैं भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है इंदौर में। आगे हैं किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? तो ये किया है आपका दिल्ली पुलिस ने। आगे हैं किस राज्य में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में। आगे हैं भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने का सहमति व्यक्त की है? तो ये मालदीव। आगे मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये नॉर्वे। आगे विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ये फिनलैंड है। आगे हैं लंबी दूरी का धावक अर्चना जादव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा गया है? तो ये 4 साल का। आगे किसने आंतरिक अनुप्रयोग के लिए 32 फीट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो ये इसरो के द्वारा। आगे हैं कैबिनेट ने कहाँ नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो ये असम में। आगे रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो मृदुलिका झा ने। आगे है चर्चा में रही सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। आगे किस महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्रीय भूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो ये राम सुतार को। आगे हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स के द्वारा संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। आगे हैं भारतीय रेलवे और किस IIT ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? तो ये क्या है? IIT बंतरास। आगे किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बनी है? तो ये बना है
पंजाब। आगे हैं फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है, तो ये बना है जापान। आगे उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी, तो ये होने वाला है हरियाणा में। आगे हैं किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, क्रिस्टी कोवेंट्री को। आगे हैं किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है, तो ये फ्रांस में। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी, तो ये अमरावती में। आगे हैं 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया, तो हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को। आगे हैं नुटुम्बी नंदी नेतवाहा ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो ये नामीबिया के। आगे हैं किस राज्य के 113वें स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये बिहार के। आगे भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया मथुरा में। आगे किस ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया, तो ये टॉम क्रूज को। आगे हैं विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया, तो ये डेनमार्क के। आगे किस शहर में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा, तो ये चेन्नई। आगे स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है, तो ये गूटर ब्लॉकसेल ने।